इस वीडियो को देखने के बाद या तो तुम मुझे गाली देकर जाओगे या फिर तुम्हारे सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितने समझदार हो। धर्म, जिसको हम सब रिलीजन बोलते हैं या फिर मज़हब, पता है इसका असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्तव्य, नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन का उचित मार्ग, और इसको बोल सकते हैं कि सत्य के अनुरूप जीना। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत भारी भारी वर्ड मैंने बोल दिया है, तो सिंपली इसका मतलब होता है कि जो सही हो, जो सबके लिए सही हो, जो सबके हित में हो, वही धर्म होता है। ये सिर्फ पूजा पाठ या मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। धर्म मतलब होता है जीने का सही तरीका, अपने कर्तव्य को निभाना धर्म होता है, सच्चाई के साथ जीना धर्म होता है। अगर आप सब में से किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो आपको पता होगा अपना कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इतना कुछ बोलने के बाद अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो धर्म वही है जो सत्य हो, जो सबका कल्याण करे और जिसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य हो। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? अब मैं तुम्हें कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा, कुछ लोग दिखाऊंगा, जिससे ये पता चलेगा कि अभी धर्म का क्या हाल चल रहा है। और अगर ये सब चीज़ें देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर एंड में कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर लेंगे कि इन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है। पहले तुम ये वीडियो देखो। एक तरफ क्रिसमस की भीड़ और एक तरफ ये देखिए। हरे राम। देखो, मैं इस बात पर बात नहीं करूँगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मेरी बात सुनने के बाद तुम ही बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। हरे राम जो ये लोग चैंट कर रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र मंत्र होता है, और इस मंत्र को ना भक्ति और शांति का प्रतीक कहा जाता है। पता है इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, ओ लॉर्ड राम, प्लीज़ रिमूव माई इग्नोरेंस, पेन एंड ईगो एंड ब्रिंग मी क्लोजर टू डिवाइन लव एंड ट्रुथ। अब जब मैंने इस पवित्र शब्द का मीनिंग तुम्हें बताया है, तो तुम खुद ही बताओ कि ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पता है ये लोग जो कूद रहे हैं, पता नहीं ताली बजा रहे हैं, उछल रहे हैं, इनमें से किसी को भी इस शब्द का ना मीनिंग नहीं पता होगा। नेक्स्ट वीडियो देखो। ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनमें किसी का एज 22 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 19 होगा, बस मतलब जिसको हम लोग यूथ बोलते हैं ना, उस एज ग्रुप से ये लोग बिलोंग कर रहे हैं। क्या ये है हमारे देश का यूथ? I mean, जिनके हाथ पर हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, वो यही लोग हैं? इनमें से जो जय श्री राम बोल रहे हैं, उनमें से खुद बहुत सारे नॉनवेज खाते होंगे, एंड डेफिनेटली इनको भी जय श्री राम का मीनिंग नहीं पता है। ये वीडियो देखो। मेरे आंखों के सामने एक भैंस का बलि चढ़ा है। मैं आया हूँ माता कामाख्या मंदिर का दर्शन करने, और यहीं पे वो भैंस का बलि चढ़ा है। बहुत सारे बकरियों का भी बलि चढ़ ही रहा है। मन को है ना अजीब सा फील हो रहा है यार, इंसान कितने नीच हो सकते हैं आज मुझे पता चल रहा है। ये जो देवी का मंदिर है, यहाँ पर बलि दी जाती है। अगर ये गलत है, बलि देना, नॉनवेज खाना, अगर ये सब गलत है तो फिर यहाँ क्यों नहीं रोका जा रहा है? और अगर ये हिंदुओं के लिए गलत है, जो कि आंदोलन कर रहे हैं कि नॉनवेज मत खाओ, बलि मत दो, फिर तो ये हिंदुओं के मंदिर में ही हो रहा है ना। फिर यहाँ पर तो कोई झंडा लेकर और एक ग्रुप में जाकर जय श्री राम बोल के या देवी का नाम लेके यहाँ तो बलि देना नहीं रोक रहे लोग। ऐसा क्यों, जबकि ये बहुत पॉपुलर मंदिर है? देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ों को, बलि वगैरह को प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद इन सब चीज़ों के खिलाफ़ हूँ। मैं अपने धर्म को जितना जानता हूँ उसके हिसाब से
देवी शक्ति बलि से नहीं भक्ति से प्रसन्न होती है, और वो भक्ति है लोगों की भलाई करना। ये वीडियो देखो। आप अगर इनके चेहरे पर देख रहे होंगे तो पहले इन्होंने कट्टर लिखवाया था, फिर यहाँ पर कुछ इन्होंने मिटवा दिया। शिवाजी महाराज का तलवार है। कट्टर हिंदू लिखवाया था क्या? ये कट्टर है, ये हिंदू है, बीच में छत्रपति तलवार है पहले। इस लड़के को देखो तुम, इसने अपने सर पे कट्टर हिंदू लिखवाया है, वो भी टैटू है जो कि लाइफ टाइम रहने वाला है। ये बिल्कुल कितनों ट्राई कर ले इसका ये टैटू हटेगा नहीं। हाँ, उसे वो मिटा सकता है बट वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होगा। अब इस आदमी पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है और ना ही मुझे बुरा लग रहा है। मुझे पता है इस आदमी पर तरस आ रहा है। कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ होगा ये? सिंपल सी बात है यार, तुम हिंदू हो तो हो, तुम्हें इसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए, तुम्हें सर पर लिखवाने का कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर पर वो लिखवा के क्यों घूम रहे हो? और भाई कट्टर हिंदू लिखवाने का क्या जरूरत है? मैंने कहीं सुना था कि लोग धर्म को मानते हैं, निभाते नहीं है, क्योंकि मानना आसान है ना और निभाना बहुत मुश्किल। बस वही चीज़ दिख रहा है मुझे। तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये लड़का बेरोजगार है और इसे बिल्कुल नहीं पता कि इसका धर्म क्या है, इसका धर्म कहता क्या है, पर ये अपने धर्म को मानता है। और इस तरह के लोग भरे पड़े हैं हमारे देश में। देखो, मैं कुछ लास्ट क्लिप्स दिखाना चाहूँगा जो कि अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे रील्स पे भी वो आ रहे होंगे, जिसको देखकर बिल्कुल एकदम अंदर से दर्द होता है कि लोग कितने नीच हो चुके हैं, कितने नीचे गिर चुके हैं। कांवड़ यात्रा में कोई बोल ना हो, इसीलिए ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था किया गया है। पता है, कांवड़ यात्रा को एक तपस्या कहा जाता है। इसे आत्म संयम का प्रतीक कहा जाता है। इस यात्रा में कांवड़िए गंगाजल लेकर लंबी पैदल यात्रा करते हैं भगवान शिव की तपस्या करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। ये जो हो रहा है वो धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं तो क्या है बताओ। शाहरुख खान की किसी मूवी पर दीपिका का कोई भगवा कलर का कपड़ा वाला डांस था, उस पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और यहाँ पर तुम देख सकते हो वही भगवा कलर पहनाकर लड़कियों को नचवाया जा रहा है और उसके ऊपर उसी में कांवड़ यात्रा भी हो रहा है। ये कितना ही बुरा है, कितना गलत है, सोचने में कितना गलत है, पर लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जो सही में भगवान शिव को पूजने जा रहे हैं, जो सही में इस तपस्या को मानते हैं, उनका धर्म कैसे भंग किया जा रहा है, इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है और ना ही कोई आवाज़ उठा रहा है। इतनी दूर तक आ ही चुके हो तो तुम्हें अपने धर्म ग्रंथों, अपने स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना होगा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली धर्म क्या है। अगर तुम अभी तक ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे अपने धर्म को, तो तुम सिर्फ इतना जानो कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा जाता है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली धर्म क्या होता है। बाकी मुझे दूसरे धर्म के बारे में नहीं पता है, बट मेरा विश्वास है कि सारे ही धर्म के जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनमें कुछ भी खराब नहीं लिखा होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस धर्म के हो, तुम सभी इक्वल हो। अपने अपने धर्म के स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन पाओ। बस यही सॉल्यूशन है इसका, और कोई सॉल्यूशन नहीं है।
हाँ, अगर कोई ऐसे तुम्हें दिख जाता है जो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं रोड पर, तो हो सके तो उन्हें समझाओ कि रियल उनका असली धर्म क्या है, उनका धर्म कहता क्या है। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।